अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता काम सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम नायब फ़ाइल की इस्तिलाही तारीफ़ और उसके दो अहकाम पढ़ेंगे। हम गुज़श्ता सबक में फ़िल मजहूल, उसकी तारीफ़ और नायब फ़ाइल की तारीफ़ पढ़ चुके हैं कि नायब फ़ाइल के मुतालिक थोड़ा हम तारुफ़ कर चुके हैं। आज हम उसको इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत से पढ़ेंगे। आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। जी बेटा, किताबें खोल लीजिए। जी बेटा, ये किताबें आप खोल लीजिए। हम अद्दरसुल ख़ामिस फ़ेल मजहूल और नायब फ़ाइल को पढ़ रहे थे। हमने कुछ एक दो मिसालें भी इसकी समझी थी और ये भी हमने पढ़ा था गुज़श्ता सबक में कि फ़ेल मजहूल क्या होता है, इसमें फ़ाइल को ज़िक्र क्यों नहीं किया जाता, तो ये हमने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि फ़ेल मजहूल में फ़ाइल के ज़िक्र न करने की कितनी वजूहात हमने पढ़ी थी। जी बिल्कुल दुरुस्त, दो वजूहात पढ़ी थी। पहली वजह क्या थी? या तो फ़ाइल मालूम ही नहीं होता। दूसरी वजह ये पढ़ी थी कि वो इतना मारूफ़ और मशहूर होता है कि उसको ज़िक्र करने के बगैर भी बात समझ में आ जाती है। पहले की मिसाल सुरिकल माल और दूसरे की मिसाल खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा। तो ये हम गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम ये नायब फ़ाइल की इस्तिलाही तारीफ़ और उसके दो अहकाम पढ़ेंगे। तो बेटा, सबसे पहले तो हम इस्तिलाही तारीफ़ का मतलब ये होता है कि जो उस फ़न के लोगों ने उसकी एक ख़ास इस्तिलाह, एक ख़ास तारीफ़ की होती है, उसको इस्तिलाही तारीफ़ कहते हैं। और एक होती है लुग़वी तारीफ़, जो लुग़त वालों ने की होती है। यानी इल्म नाहव में जो नायब फ़ाइल की तारीफ़ की गई है, नाहवियों ने जो इसकी तारीफ़ की है वो ये है, वो ऐसा इस्म है जो फ़ाइल के हज़फ हो जाने के बाद फ़ाइल का कायम मकाम बन गया हो। यानी बज़ाते ख़ुद तो फ़ाइल नहीं है, लेकिन ये फ़ाइल का कायम मकाम बन गया है। जैसे आपकी क्लास से अगर उस्ताद चले जाएं तो मॉनिटर उस क्लास को, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उस्ताद की ले लेता है, वह बच्चों को कंट्रोल करता है, ख़ामोश करवाता है। तो उस जो क्लास का मॉनिटर होता है, जब प्रीफेक्ट जो होता है, वो उस्ताद तो नहीं होता, लेकिन उसका नायब बन जाता है। उस्ताद की गैर मौजूदगी में उसका नायब होता है। बिल्कुल इसी तरह ये फ़ाइल तो नहीं होता, लेकिन फ़ाइल का नायब बन जाता है। तो कायम मकाम होने का मतलब ये है कि फ़ाइल के तमाम अहकाम अब उस पर लागू होंगे। फ़ाइल के तमाम अहकाम उस पर लागू होंगे। मसलन अब हम इसकी तफसील पढ़ते हैं। यहाँ से आज हमारा नया सबक शुरू हो रहा है। नायब फ़ाइल ही की तरह मरफू होगा। पहला हुक्म हम अपने गुज़श्ता असबाक में पढ़ के आ चुके हैं कि फ़ाइल मरफू होता है। तो अब चूँकि फ़ाइल तो है नहीं, तो हम नायब फ़ाइल को मरफू कर देंगे। ऊपर दी गई मिसालों में गौर करने से ये बात मालूम होती है जो हमने गुज़श्ता सबक में पढ़ी थी, और ये आपके सामने यहाँ पर ये 4 मिसालें लिखी गई हैं। इनका तर्जुमा और इनका मतलब हम गुज़श्ता सबक में पढ़ चुके हैं। इन मिसालों में ये बात वाज़ी होती है कि मसलन कसरतिल हिर्रतु अल इनाह, तो मिला कैसे पढ़ेंगे? कसरतिल हिर्रतुल इनाह, बिल्ली ने बर्तन तोड़ दिया। अल हिर्रतु ये फ़ाइल है, लिहाजा मरफू है। मरफू होने का क्या मतलब? इसके आखिर में ज़म्मा यानी पेश है। इसके आखिर में देखिए ये पेश लगी हुई है, मरफू है, लिहाजा। और अल इना ये मफूल भी है, लिहाजा मंसूब है। तो हमने ये एक असूल पढ़ा था कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल बिही हमेशा मंसूब होता है। यानी मंसूब होने का क्या मतलब? इसके आखिर में फ़तह या ज़बर होती है। अब यहाँ पर फ़तह है, ज़बर है, इसके आखिर में ज़बर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर जो मंसूब होगा उसके आखिर में ज़बर या फ़तह होगी, लेकिन हमने एक यहाँ आपको इसके समझाने के लिए ये बता दिया कि यहाँ याद रखें कि ये इसके आखिर में देखें ज़बर है, यहाँ इसके आखिर में देखें पेश है, तो ये मरफू है, ये मंसूब है, लिहाजा ये मफूल भी हुआ, ये फ़ाइल हुआ। कसरतिल हिर्रतु, बर्तन तोड़ने वाला कौन है? वो बिल्ली है, और टूटी क्या चीज़ है? बर्तन है।
अब देखिए, लेकिन जब अल-हिर्रा फ़ाइल को हज़फ करके फ़ेल मारूफ़ को मजहूल में तब्दील किया जाएगा और अल-इना जो कि मफ़ूल बिही था, क्यों? इसलिए कि बर्तन तो टूटा था, इसको फ़ाइल का कायम मकाम बनाया जाएगा तो इसे मरफू यानी अल-इनाउ पढ़ा जाएगा। देखें अब यहाँ पर हालांकि ज़बर थी, फ़तह था, लेकिन जब हमने इसको नायब फ़ाइल बनाया तो जो इसका हुक्म था, जो फ़ाइल का हुक्म था, वो हमने मफ़ूल बिही को दे दिया और इसको मरफू कर दिया। हकीकत के एतबार से मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब नहीं पढ़ा जाएगा। हकीकत एतबार से मफ़ूल बिही होने की वजह से मंसूब नहीं पढ़ा जाएगा। अब देखिए अल-इनाउ हकीकत के एतबार से तो ये मफ़ूल बिही है, क्यों? कि ये टूटा है, ये बर्तन टूटा है, तो जिस पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो वो मफ़ूल बिही होता है। तो इस पर फ़ेल का असर यानी फ़ेल क्या था? कसर, टूटना, अल-कसर टूटना, कुसिरत तोड़ा गया, तो फ़ेल क्या था? तोड़ना। तो वो जो उसका असर जिस पर ज़ाहिर वो किस पे हुआ? बर्तन पे हुआ। जो टूटने वाली चीज़ है वो बर्तन थी, तो ये मफ़ूल बिही है। तो ये असल के एतबार से मफ़ूल बिही है, लेकिन इस पर इराब मंसूब वाले मंसूब नहीं होगा, ज़बर नहीं आएगी बल्कि पेश आएगी। ये एक हुक्म आपने याद रखना है। दूसरा हुक्म, नायब फ़ाइल की तरह हमेशा फ़ेल के बाद ज़िक्र किया जाएगा। फ़ेल के बाद ज़िक्र, जैसे फ़ाइल के बारे में हुक्म था कि वो फ़ेल के बाद आता है, तो इसी तरह कभी कभी फ़ेल से मुक़द्दम, कभी भी फ़ेल से मुक़द्दम ना होगा, यानी मुक़द्दम का माना पहले नहीं आएगा। मसलन सुरिकल मालू, तो ये जो अल मालू है ये इसका नायब फ़ाइल बनेगा। इसकी जगह पर अल मालू सुरिका कहा जाए तो अल माल को नायब फ़ाइल नहीं कहा जाएगा, बल्कि जुमला की इब्तिदा इसम से होने की वजह से इसे मुब्तदा और फ़ेल को इसकी खबर कहा जाएगा। ये तो हम एक उसूल पढ़ चुके हैं कि अगर शुरू में फ़ेल हो तो उसे जुमला फ़ेलिया खबरिया कहते हैं, और अगर शुरू में इस्म आ जाए तो उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। अलमालु इस्म है और इसकी अलामत क्या है कि इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है, क्योंकि अलिफ लाम फ़ेल के शुरू में नहीं लगता। एक मुस्तकिल निशानी याद रखें कि अलिफ लाम इस्म की अलामत में से एक अलामत है। लिहाजा जब इस्म से शुरू होगा तो जुमला इस्मिया खबरिया होगा, और फ़ेल से शुरू होगा तो जुमला फ़ेलिया खबरिया होगा। और जो शुरू में इस्म होगा उसे फ़ाइल नहीं कहते बल्कि इसे मुब्तदा कहते हैं। हम ये गुज़श्ता असबाक़ में पढ़ के आ चुके हैं। तो मुब्तदा और फ़ेल को इस मुब्तदा की खबर कहा जाएगा, और इस सूरत में फ़ेल मजहूल का नायब फ़ाइल वो ज़मीर यानी हुआ होगी जो इसमें हम कहते हैं मुस्तर है, छुपी हुई या पोशीदा है, वो इसका नायब फ़ाइल होगी जो इस फ़ेल में पोशीदा है। तो आज हमने इस सबक में दो हुक्म पढ़े। एक हुक्म तो ये कि फ़ाइल नायब फ़ाइल मरफू होता है, और दूसरा हुक्म ये कि नायब फ़ाइल फ़ेल के बाद आता है, फ़ेल से पहले नहीं आता। और इसकी हमने जो गुज़श्ता सबक में मिसालें पढ़ी थी उसमें भी हमने सब में ऐसे ही किया था। कतफ़ल वलदुल अज़्ज़हरता, ये देखिए मंसूब है अज़्ज़हरता, तो जब इसको मजहूल पढ़ा था हमने, कुतिफ़ा कहा था, तो कुतिफ़ ज़हरतु ये मरफू पढ़ दिया था हमने, और इसको अज़्ज़हरतु को फ़ेल के बाद ज़िक्र किया है। दो बातें होंगी, एक तो ये कि इसको मरफू पढ़ेंगे, हकीकत के एतबार से मफ़ूल बिही है, लेकिन मफ़ूल बिही होने की वजह से इसको मंसूब नहीं पढ़ेंगे जो मफ़ूल बिही की अलामत है। दूसरा ये कि इसको बाद में ज़िक्र किया जाएगा। और तीसरी बात जो अभी हमने पढ़ी, अगर इसको शुरू में लेते हैं अज़्ज़हरतु कुतिफ़त कह दिया जाए तो इस सूरत में अज़्ज़हरतु इसका फ़ाइल नहीं बनेगा बल्कि मुब्तदा बन जाएगा, और मुब्तदा होने की वजह से ये जुमला इस्मिया खबरिया होगा, और ये कुतिफ़त ये फ़ेल मजहूल और नायब फ़ाइल इसके अंदर ज़मीर होगी। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसको आप तवज्जो से सुने और दोनों अहकाम को लिखें और एक जैसे खुलासे की शक्ल में लिख लें, तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।